क्या हम एक बड़े युद्ध के दहलीज पे आके खड़े हैं? मिसाइलों की गूंज, ड्रोन्स का हमला, दो देशों की पुरानी दोस्ती अब खौफनाक रूप ले चुकी है। ईरान और इजराइल कभी एक दूसरे के बहुत करीब हुआ करते थे, लेकिन आज दोनों देश एक दूसरे को मिटाने पर तुले हुए हैं। क्या ये दो देशों के बीच हो रहा युद्ध दो देशों तक सीमित रहेगा? इसका असर पूरे ग्लोबल हेल्थ पर पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि ये युद्ध सिर्फ दो देशों तक सीमित है, इसका असर पूरे ग्लोबल को अपनी चपेट में ले सकता है। आज हम जानेंगे कि युद्ध की शुरुआत क्यों हुई। ईरान और इजराइल के बीच तनाव ये कल का नहीं है, ये बहुत पहले का है। ईरान का कहना है कि इजराइल फिलिस्तीन पर बहुत जुल्म करते हैं, जबकि इजराइल का कहना है कि ईरान पूरे देश भर में टेरर ग्रुप्स को फंड करता है। यह तनाव तब बढ़ा जब ईरानी दूतावास पर इजराइल ने हमला किया, जिसका बदला लेने के लिए ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें दाग दी। अब हम जानेंगे दोनों देश का पावर क्या है। इजराइल के पास आयरन डोम और डिफेंस सिस्टम है, जो दुनिया भर का सबसे पावरफुल डिफेंस माना जाता है। और इजराइल के पास मिसाइलों का खजीरा और भरपूर मात्रा में ड्रोन्स हैं। इजराइल की ताकत उसकी टेक्नोलॉजी और एयरफोर्स है, जबकि ईरान की ताकत ज़मीनी सेना और प्रॉक्सी ग्रुप है। यदि ये युद्ध लंबा खिंचता है तो ये पूरे दुनिया की इकोनॉमी पर गहरा इफेक्ट डालेगा। पेट्रोल डीजल का दाम आसमान छू सकता है और समुद्र के रास्ते जो व्यापार हो रहे हैं वो ठप पड़ जाएंगे। अमेरिका और पश्चिमी देश इजराइल के सपोर्ट में है, जबकि चीन और रूस ईरान के सपोर्ट में खड़े हैं। ये गुटबाजी वर्ल्ड वार 3 की तरफ अग्रसर नहीं है। दुनिया शांति चाहती है, लेकिन हकीकत कुछ और ही दिख रहा है। डिप्लोमेसी फेल नज़र आती दिख रही है, या रणनीति फेल नज़र आती दिख रही है, और हथियारों की भाषा बोली जा रही है। और क्या आपको लगता है कि बातचीत से ये जंग रुक जाएगी या मामला और गंभीर होता जाएगा? आप कमेंट में ज़रूर दें। अब हम जानेंगे कि इंडिया पर इस युद्ध का क्या असर पड़ा। इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध वर्तमान स्थिति के हिसाब से बढ़ता है तो भारत पर कई प्रकार से समस्याएं आ सकती हैं। आइए जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। भारत अपनी ज़रूरत का 85% क्रूड ऑयल बाहर से लेता है, जिसका आधा हिस्सा लगभग स्टेट ऑफ हार्मुज से होकर आता है। युद्ध की वजह से रास्ता खतरनाक और बंद भी हो सकता है, जिससे क्रूड ऑयल की कीमत 120 से 130 बैरल तक जा सकती है। पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ सकती है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन रुक सकता है। फल सब्जियां लेकर हर चीज़ महंगी होगी, जिसका असर मिडिल क्लास के लोगों के जेब पर जाएगा। रिपोर्ट से ये पता चला है कि चाबहार प्रोजेक्ट के आसपास के इलाकों में रह रहे लोगों का खतरा बढ़ सकता है। मिडिल ईस्ट में लगभग 90 लाख भारतीय काम करते हैं। यदि युद्ध नहीं रुकता है तो इनकी सुरक्षा सबसे बड़ी चिंताजनक होगी। क्यों? ये लोग हर साल अरबों डॉलर भारत भेजते हैं। युद्ध के कारण यदि इनकी नौकरियां जाती हैं तो जिसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। भारत के लिए यह स्थिति काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि इजराइल हमारा डिफेंस सिस्टम और टेक्नोलॉजी पार्टनर है, और दूसरी तरफ ईरान हमारा पुराना मित्र और एनर्जी सप्लायर है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डिप्लोमेसी पर जोर दिया है। वह खुलकर किसी एक देश की तरफ से नहीं आ सकते, क्योंकि इसका असर पूरे भारत पर बुरा पड़ सकता है। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट, कृपया सब्सक्राइब जरूर करें।